हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। यहाँ पर हमें 0 और 50 के बीच में कितनी हमारी ऑड नंबर है उनका सम हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए, द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50 और जो हमारी ऑड नंबर्स होगी वो हो जाएगी 1, 3, 5, 7 और जो हमारा लास्ट ऑड नंबर होगा वो हो जाएगा हमारा 49। इस प्रकार से हमें ये एपी की सीक्वेंस हमें यहाँ पर फाइंड हो गई। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर ए इक्वल 1, यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। डी इक्वल A2 माइनस A1। तो जो हमारी सेकेंड टर्म है इसमें से हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस फाइंड हो जाएगा। तो D इक्वल A2 3 माइनस 1 और जो कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड हुआ वो यहाँ पर 2। जो हमारी लास्ट नंबर है वो हमारा AN होगा और वह है हमारा 49। यहाँ पर हम पहले एन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो फार्मूला लगा देंगे हम AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। जो ए की वैल्यू है फर्स्ट टर्म वो हमारी 1 प्लस N यहाँ पर फाइंड करना है और डी हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ पर 2 है 2 और जो AN की वैल्यू है वो हमारी 49। इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो 1 है 1 का हम ट्रांसफर कर देंगे तो 1 दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे और यहाँ पर 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n और 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इक्वल 49 माइनस 1। हमने यहाँ पर 1 का उधर ट्रांसफर कर दिया। तो अब यहाँ पर 2n माइनस 2 इक्वल यहाँ पर 48 और जो 2 है हमारा इसका भी हम ट्रांसफर करेंगे तो हमारे प्लस के हो जाएंगे। तो 2n इक्वल 48 प्लस 2 और 2n इक्वल दोनों को प्लस करेंगे तो 50 और n 50/2 n इक्वल 25। इस प्रकार से जो हमें यहाँ पर जो टर्म्स फाइंड हुई वो है हमारी 25। अब हमें इन सारी टर्मों का सम फाइंड करना है तो हम यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे SN इक्वल N/2 A प्लस AN। SN यहाँ पर n की वैल्यू 25 इक्वल N 25/2 A जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो है 1 और प्लस AN की वैल्यू है हमारे पास 49। S 25 इक्वल 25/2 मल्टीप्लाई 50। जब 1 प्लस 49 करेंगे तो 50 और यहाँ पर 50 हमारा 25 बार कैंसिल होगा तो S 25 इक्वल जब हम 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएंगे 625। यहाँ पर लिख देंगे हैंस द सम ऑफ द odd numbers between 0 and 50 इक्वल 625। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन 14 वो समाप्त होता है। अब हम
सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specific a penalty for delay of completion beyond a certain date as follow: 200 rupees for the first day, 250 rupees for the second day, and 300 rupees for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being 50 rupees more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? यहाँ पर एक जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर, अगर वो अपने कार्य को विलम्ब करता है तो उसे पर डे के हिसाब से यहाँ 50 रुपीज़ पेनल्टी के रूप में देने होंगे। अगर वो फर्स्ट दिन 200, सेकेंड डेज 250 एंड थर्ड डेज 300, और इस प्रकार से जो नेक्स्ट डे पे जो अगली पेनल्टी है वो हमारी हर पर डे के हिसाब से 50 रुपीज़ उसमें इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर हमें अगर उस कॉन्ट्रैक्टर ने उस वर्क को 30 डेज लेट कर दिया तो उसे यहाँ पर कुल पेनल्टी कितनी देनी होगी यह हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। वी हैव पेनल्टी फॉर द फर्स्ट डे इक्वल 200 रुपीज। पेनल्टी फॉर द सेकेंड डे इक्वल 250। पेनल्टी फॉर द थर्ड डे रुपीज 300। So the sequence for penalty equal 200, 250, 300। तो यहाँ पर हमारी जो सीक्वेंस हमें फाइंड हुई वो 200, 250, 300, 350। तो यहाँ पर जो हमारा एपी, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है हमारी ए इक्वल 200। यहाँ पर डी फाइंड करेंगे तो डी हमारा हो जाएगा 250 माइनस 200। यहाँ पर 50 हमारा डी आ जाएगा। और जब उस कॉन्ट्रैक्टर ने उस कार्य को 30 डेज लेट किया तो यहाँ पर कितने पेनल्टी देनी होगी? तो यहाँ पर जो एन होगा वो हमारा जाएगा 30 डेज। और हम को इस 30 दिन उसने उस कार्य को लेट किया तो यहाँ पर उसे टोटल पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी? तो यहाँ पर हो जाएगा एस एन इक्वल एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन यहाँ पर n की जगह 30 पुटअप कर देंगे। 30 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a, जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो है यहाँ पर 200 प्लस n 30 माइनस 1 मल्टीप्लाई जो d है कॉमन डिफरेंस वो है यहाँ पर हमारा 50। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 2 से हमारे जो 30 हैं वो 15 बार कैंसिल हो जाएंगी। तो
30 में 2 का डिवाइड करने पर यहाँ आएंगे 15, और 2 को जब 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 प्लस 30 माइनस 1, तो यहाँ पर हमारा 29 मल्टीप्लाई 50। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 400 प्लस यहाँ पर हमारी 0, 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 2 जा 10, और 4 हो जाएगा 14, और इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 15, और इन दोनों को प्लस करने पर ये आएंगे हमारे 1850 एस 30 इक्वल। अब यहाँ पर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एस 30 इक्वल, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम यहाँ पर 150 हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई जो हम इन दोनों करेंगे तो आएंगे हमारे 27,750। इस प्रकार से जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको 13 डेज की जो पेनल्टी है वो 27,750 रुपीज उसको देनी पड़ेगी। तो आप लिख देंगे यहाँ पर सिंस हैंस द contractor has to pay as penalty equal 27,750 रुपीज। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each of the prize. तो देखिए यहाँ पर हमें 7 जो प्राइस है वो हमें स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और यहाँ पर इस प्रश्न में कहा गया है कि जो डिस्ट्रीब्यूट प्राइस में कुल रुपए हैं वो है 700, तो हमारे जो एसएन होगा वो हमारा 700 हो जाएगा, और यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म ए लेट कर लेंगे और सेकंड और थर्ड जो हमारी होगी टर्म। तो देखिए यहाँ पर लेट द फर्स्ट प्राइज बी रुपीज ए। यहाँ पर हमने जो फर्स्ट प्राइज है उसको यहाँ पर ए एज्यूम कर लिया। जो हमारी सेकंड प्राइज होगी, सेकंड प्राइज इक्वल वो जो फर्स्ट प्राइज थी उससे 20 रुपीज लेस, तो यहाँ पर जो सेकंड प्राइस होगी वो हमारी हो जाएगी ए माइनस 20 रुपीज। इसी प्रकार से जो थर्ड प्राइस होगी वो सेकंड प्राइस से उससे भी 20 रुपीज लेस होगी, तो यहाँ पर थर्ड प्राइस हो जाएगी ए माइनस 40। इस प्रकार से हमारी जो प्राइस है वो 20 रुपीज लेस होती चली जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारी एपी होगी वो फर्स्ट टर्म यहाँ पर ए है, सेकंड टर्म हमारी ए माइनस 20
जो हमारी थर्ड टर्म है वो ए माइनस 40। तो यहाँ पर हम एपी से फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट टर्म A1 इक्वल हमारी यहाँ पर ए हो जाएगी, और जो कॉमन डिफरेंस होगा डी इक्वल A2 माइनस A1। A2 यहाँ पर है हमारा सेकेंड टर्म A माइनस 20 और माइनस A1 है वो A है, तो यहाँ पर A से A हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो D की वैल्यू यहाँ पर आएगी माइनस के 20। और जो N यहाँ पर हमें 7, क्योंकि यहाँ पर हमें जो 7 प्राइस है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो N की वैल्यू हमारी 7 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम A7 जो हमारा है वो यहाँ पर हमको दे रखा है 700, तो S7 हमारा यहाँ पर 700। अब हम यहाँ पर SN वाला फार्मूला लगाएंगे, तो वो होता है हमारा N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी इक्वल 700। यहाँ पर हम हमारी वैल्यू पुट कर देंगे। N की जो वैल्यू है वो 7, तो 7/2 2 मल्टीप्लाई A, फर्स्ट टर्म है वो हमारी A, तो यहाँ पर 2A प्लस N 7-1, और जो D कॉमन डिफरेंस है वो हमारा यहाँ पर माइनस के 20 और इक्वल 700। 7/2 2A प्लस, यहाँ पर 7 में से 1 माइनस होगा तो 6, और 6 को जब हम -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे माइनस के 120, और यहाँ पर इक्वल 700। 7/2 2A, और ये प्लस और माइनस यहाँ पर हमारे माइनस हो जाएंगे, -120 इक्वल 700। जो यहाँ पर 2 है वो 700 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 और 7 का डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2A माइनस 120 इक्वल 700 मल्टीप्लाई 2/7। 7 से 700 हमारे 100 बार कैंसिल होंगे, तो 2A माइनस 120 इक्वल 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, और जो हमारे 120 है इसका हम ट्रांसफर कर देंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2A इक्वल 200 प्लस 120, तो 2A इक्वल 320, तो A की वैल्यू यहाँ पर 320/2, तो 160। जो यहाँ पर हमारी फर्स्ट प्राइज होगी वो 160 रुपीज होगी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस फर्स्ट प्राइज इक्वल, वो हमारी यहाँ पर ए थी, तो यहाँ पर ए इक्वल 160 रुपीज। इसी प्रकार सेकंड प्राइस A-20, तो ए की वैल्यू हमारी 160 -20, तो वो हमारी हो जाएगी 140 रुपीज। इसी प्रकार से थर्ड प्राइस A-40 होगी, तो वो हो जाएगी 160 -40, और वो हमारे यहाँ पर 120। इसी प्रकार से फोर्थ प्राइस A-60, तो 160 -60 वो हमारी हो जाएगी 100 रुपीज़, और जो फिफ्थ प्राइज है A-80,
तो वो यहाँ पर हो जाएगी हमारी 80 रुपीज़। 6 प्राइस इक्वल A माइनस 100, तो यहाँ पर हो जाएगी 60 रुपीज़। और जो लास्ट प्राइस है हमारी 7th प्राइस A माइनस 120, वो हमारी हो जाएगी 40 रुपीज़। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है और आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। अब अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and press the bell icon. Thank you.